गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आप सभी सत्संगियों को, आप सभी के भीतर विराजमान उस कुल मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग अत्यंत प्यारा, भावपूर्ण और गहरे रूहानी अनुभवों से परिपूर्ण है। इस अस्थायी और परिवर्तनशील संसार में, जिसे संतों ने सुख दुख की नगरी कहा है, हर क्षण परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी जीवन में हंसी के पल आते हैं तो कभी आंसुओं की धार बहती है, कभी मन प्रसन्नता में झूमता है तो कभी चिंता और पीड़ा के सागर में डूब जाता है। ऐसे अस्थिर और अनिश्चित वातावरण में यदि कोई एकमात्र तत्व है जो आत्मा को स्थायी, सच्चा और गहन सुकून प्रदान कर सकता है, तो वह है सद्गुरु की पावन याद। सद्गुरु का दिया हुआ वह अमूल्य नाम, वह सच्चा नाम आत्मा को उसके मूल स्वरूप से परिचित करवाता है। यह नाम आत्मा को मोहमाया के जाल से मुक्त कर उसके असली घर परमधाम तक पहुंचा देता है। संगत जी, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दुर्लभ खजाना है। जीवित और पूर्ण गुरु से नामदान प्राप्त करना अपने आप में एक दिव्य सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य जो यूं ही हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन विरले और चुनिंदा आत्माओं को ही प्राप्त होता है जिन्हें मालिक अपनी विशेष कृपा से चुनते हैं, जिन्हें वे अपने सान्निध्य में लाना चाहते हैं, जिनसे वे मिलना चाहते हैं और जिन्हें वे अपने सच्चे घर की ओर ले जाने का इरादा रखते हैं। यकीन मानिए संगत जी, यदि आपको एक पूर्ण सद्गुरु से नामदान की यह अनमोल बख्शिश मिल चुकी है, तो सबसे पहले आपको दिल से लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं। आपने ऐसा खजाना पा लिया है जिसकी कीमत न शब्दों में व्यक्त की जा सकती है और न ही किसी सांसारिक मापदंड से आंकी जा सकती है। यह वह धरोहर है जो आपके जन्मों जन्मों की प्यास को मिटाने वाली है और आपको उस अनंत, अटल, परम सुख तक पहुंचाने वाली है जिसकी तलाश में आत्मा ने युगों युगों से भटकन की है। संगत जी, यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान प्रभु तक पहुंचने की वह अद्वितीय सीढ़ी है जो आत्मा को उसकी मूल अवस्था, उसके सच्चे घर, प्रेम और प्रकाश के अनंत स्रोत की ओर ले जाती है। यह वही दिव्य साधन है जो हमें शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर करता है, उस परम तत्व की ओर जो ब्रह्मा है, जो शुद्ध प्रकाश है, जो समय, स्थान और रूप से परे है। यह नाम ही हमें मन और आत्मा के उस गहन मौन में ले जाता है जहाँ केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, जहाँ न कोई विकार है, न कोई भटकाव, बस पूर्ण सत्य और आत्मा का अपने परमात्मा में विलय। यही नाम हमें सत्यलोक के उस द्वार तक पहुंचाता है जिसके भीतर प्रवेश करते ही आत्मा अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य को पा लेती है। जब हम श्रद्धा, प्रेम और पूरी निष्ठा के साथ नियमित भजन सुमिरन करते हैं, तो हम उस दिव्य सीढ़ी पर एक एक पायदान चढ़ते जाते हैं। हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ हम मालिक के और निकट होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा और प्रभु में कोई भेद शेष नहीं रह जाता। नाम के निरंतर जाप से आत्मा उच्चतम सत्य का अमृत पीने लगती है और तब वह संसार के छोटे छोटे सुखों और तुच्छ इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है। इसलिए संगत जी, जब हमारे पास यह सर्वोच्च खजाना है, तो हमें किसी भी साधारण उद्देश्य से समझौता क्यों करना चाहिए? क्यों न हम उसी परम उपहार की तलाश करें जिसमें स्वयं परमात्मा का पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। जब हम उन्हें पा लेते हैं, जब उन्हें अपने भीतर पूर्ण रूप से अनुभव कर लेते हैं, तब उनकी सारी रूहानी संपत्ति भी हमारी हो जाती है। जो प्यारे सत्संगी भाई बहन बाबा जी के मार्ग पर पूरे समर्पण के साथ चलते हैं, जो भजन सुमिरन के लिए निष्ठा से समय निकालते हैं, वे वास्तव में उस सच्ची यात्रा पर हैं जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन प्रेमियों के लिए यह जीवन से भी अधिक प्रिय होती है। इस मार्ग पर चलते हुए हम अक्सर अपने भीतर संकेत खोजते हैं, क्या मालिक ने हमें अपनी शरण में ले लिया है? क्या उन्होंने हमारा समर्पण स्वीकार कर लिया है? क्या हमारी सुरती अब शब्द से जुड़ने लगी है?
शायद आज कुछ साधक इस सत्संग को इसी सवाल के साथ सुन रहे हों कि वह अनुभव क्या होता है जब हमारी सुरती शब्द से मिलती है और उसमें लीन होने लगती है। संगत जी, एक प्रेमी आत्मा ने हमसे पूछा, जन्म मरण के बंधनों से आखिर छुटकारा कैसे हो सकता है? क्या सद्गुरु ने जो भजन सुमिरन की विधि हमें सिखाई है उससे सचमुच आवागमन समाप्त हो सकता है? क्या इससे हम इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे? संत महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि शब्द से जुड़े बिना आवागमन के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। जब तक जीवात्मा का शब्द के दिव्य प्रकाश से मिलन नहीं होता तब तक वह मोहमाया के अंधकार में डूबी रहती है। ना तो वह अपना रूहानी सफर तय कर पाती है और ना ही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो पाती है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत हमें अभ्यास की जो विधि देते हैं उसके 3 मूल आधार हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। यही वह मार्ग है जो हर सच्चे साधक के लिए अनिवार्य है यदि वह सच में अपनी आत्मा को घर वापसी की ओर ले जाना चाहता है। यही कारण है कि आज का यह विषय केवल ज्ञान की बातें नहीं करेगा बल्कि आपको आपकी साधना यात्रा के सबसे गहरे और मौलिक सत्य से परिचित कराएगा, शब्द और सुरती का मिलन। यह वही क्षण है जब आत्मा पहली बार अपने घर की ओर लौटने लगती है, जब वह उस दिव्य नाद, उस अनहद ध्वनि से जुड़ जाती है जो स्वयं ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। तो आइए आज हम पूरे प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मार्ग को समझें और अनुभव करें ताकि आत्मा के भीतर का अंधकार मिटे और वह अपने सत्य स्वरूप को पहचानकर अपने सच्चे घर का मार्ग पा सके। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, हर मनुष्य का मन निरंतर किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में सोचता और उसे याद करता रहता है। दुकानदार को अपनी दुकान और व्यापार की चिंता रहती है, किसान को अपनी फसल और खेत की फिक्र सताती है, नौकर अपने काम और वेतन के बारे में सोचता रहता है, मित्र अपने साथी को याद करता है, माँ अपने पुत्र की चिंता में डूबी रहती है और वैरी भी अपने दुश्मन के बारे में मन ही मन योजनाएं बनाता रहता है। यह मन का स्वभाव है कि वह कभी खाली नहीं रह सकता। यदि वह एक विचार को छोड़ भी दे तो उसी क्षण दूसरे विचार के जाल में उलझ जाता है। संत महापुरुष इस निरंतर सोचते और याद करते रहने की प्रक्रिया को सुमिरन कहते हैं। लेकिन अंतर यह है कि यह सुमिरन अधिकांश समय सांसारिक विषयों और अस्थायी चीजों का होता है। मन को इस प्रकार के सुमिरन की इतनी गहरी आदत हो गई है कि वह इसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। संसार की वस्तुओं, रूपरंग और इच्छाओं का यह लगातार सुमिरन मन को बाहर की दुनिया में ही उलझाए रखता है और यही मोहमाया की डोर जीव को बार बार इस जन्ममरण के चक्र में खींच लाती है। जब तक यह सुमिरन परमात्मा के नाम की ओर नहीं मुड़ता तब तक मन की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती और आत्मा को उसके सच्चे घर का मार्ग नहीं मिलता। संगत जी, संत महापुरुष बार बार यह उपदेश करते हैं कि हमें सांसारिक वस्तुओं, संबंधों और इच्छाओं के सुमिरन की जगह परमात्मा के सुमिरन को अपनाना चाहिए। जब हमारे विचार, स्मृतियां और मन का झुकाव संसार की ओर से हटकर भीतर प्रभु की ओर मुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे यह चंचल मन, जो हर समय बाहरी दुनिया में भटकता रहता है, प्रभु की याद में स्थिर होने लगता है। समय के साथ यह बाहर की हलचल से सिमटकर अंतर की गहराई में उतरता है और एकाग्रता का अनुभव करने लगता है। संत बताते हैं कि परमात्मा के किसी एक नाम या कई नामों को प्रेम और ध्यान से बार बार दोहराना ही सुमिरन कहलाता है। जब कोई साधक सही विधि और पूरे मन से सुमिरन करता है तो उसके भीतर एक दिन ऐसा आता है जब उसे आंतरिक प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं, वह प्रकाश जो आत्मा का अपना मूल स्वरूप है। यदि कोई साधक निरंतर और अडिग भाव से परमात्मा का सुमिरन करता रहे तो वह परम चेतन अवस्था तक पहुंच सकता है जहां आत्मा अपने स्रोत में विलीन होने लगती है। लेकिन संगत जी, यह सर्वोच्च अवस्था केवल हमारी मेहनत का ही परिणाम नहीं है, यह तो प्रभु की दया और मेहर से ही प्राप्त होती है।
और जिसे यह अवस्था चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों न प्राप्त हो जाती है, वह वास्तव में अमर जीवन को पा लेता है, जहाँ न जन्म का बंधन है, न मृत्यु का भय, केवल शांति, प्रेम और अनंत आनंद का अनुभव है। संगत जी, संत महापुरुष हमें असली सुमिरन की सच्ची विधि सिखाते हैं और स्पष्ट रूप से उपदेश देते हैं कि सुमिरन हमेशा एकाग्रता के साथ किया जाए। जब मन पूरी तरह सुमिरन में लग जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है, तब वह इधर उधर भटकना छोड़ देता है। इस प्रकार किया गया सुमिरन मन को पूरी तरह वश में कर लेता है, भीतर की चेतना को जागृत कर देता है और साधक को उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां वह शब्दधुन को सुनने के योग्य बन जाता है। संत फरमाते हैं कि आरंभ में सुमिरन में मन को टिकाना कठिन लगता है और इसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, वैसे वैसे सुमिरन सहज और स्वाभाविक हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब यह अभ्यास अपने आप, बिना किसी दबाव के, निरंतर चलता रहता है। दुख के समय तो हर व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, लेकिन यदि प्रभु को हर समय, हर परिस्थिति में प्रेमपूर्वक याद रखा जाए, तो दुख का प्रभाव भी मिट जाता है। हाँ, जब तक सुमिरन किसी इच्छा की पूर्ति, किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति या किसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, तब तक वह निस्वार्थ नहीं कहलाता। परमात्मा को तो केवल वही सुमिरन प्रिय है जिसमें कोई स्वार्थ, कोई लोभ और कोई अपेक्षा न हो, बस प्रेम हो, समर्पण हो और केवल प्रभु की याद हो। यही निस्वार्थ सुमिरन है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचा सकता है। संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि सुमिरन आत्मा की रूहानी खुराक है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी उसकी खुराक अर्थात प्रभु का नाम नियमित रूप से मिलना आवश्यक है। चाहे हम घर में हों या बाहर, इस खुराक की आपूर्ति में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। परमात्मा का नाम सभी रोगों की अचूक दवा है। यह न केवल मन और आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन की अनेक कठिनाइयों से बचाने की शक्ति भी देता है। संत कहते हैं, हमें मन को कभी बेलगाम भटकने नहीं देना चाहिए। जब भी और जहां भी समय मिले, उसे व्यर्थ गंवाने के बजाय सुमिरन में लगाना चाहिए। कई लोग अपने रोजमर्रा के सांसारिक काम तो हाथ पैरों से करते हैं, लेकिन उनका मन खाली भटकता रहता है। आत्मिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हम हर समय, चाहे सोते हो या जागते, भीतर सुमिरन की निरंतर धारा को बहने दें। जैसे घड़ी के कांटे बिना रुके लगातार चलते रहते हैं, वैसे ही हमारा सुमिरन भी अविरल चलता रहना चाहिए। और याद रहे संगत जी, सुमिरन केवल उन्हीं नामों का करना चाहिए जो हमें अपने सद्गुरु से नामदान के समय प्राप्त हुए हों। इन नामों के पीछे सद्गुरु की आत्मिक शक्ति होती है, जो शिष्य को आंतरिक मंडलों में आगे बढ़ने में सहायता करती है और मार्ग में आने वाली रुकावटों से उसकी रक्षा करती है। जो सत्संगी सद्गुरु के आदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ इन पवित्र नामों का सुमिरन करता है, वह निश्चित ही एक दिन परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त करता है। सुमिरन करने की सही विधि सद्गुरु नामदान के समय शिष्य को समझाते हैं, ताकि वह इस रूहानी खजाने का पूरा लाभ ले सके और अपनी आत्मा को सच्चे घर की ओर ले जाने वाली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सके। संगत जी, सुमिरन की सफलता में सद्गुरु के प्रति गहरा प्रेम और अटल विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में जितना अधिक प्रेम और जितना अधिक विश्वास शिष्य के हृदय में होगा, उतना ही अधिक वह सुमिरन से लाभान्वित होगा। सद्गुरु द्वारा बख्शा गया नाम अपार शक्ति से भरा हुआ होता है और जब इसे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ जपा जाता है, तो साधक ऐसी अलौकिक खुशी का अनुभव करता है कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। उस क्षण होश होता है तो केवल अपने सद्गुरु की उपस्थिति का, और जो आनंद तथा शांति उस समय महसूस होती है, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। परमात्मा को प्राप्त करने की विधि का दूसरा अंग है ध्यान। यह स्वाभाविक है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो उसका रूप भी हमारे सामने आ जाता है।
मनुष्य का ध्यान प्रायः परिवार, बच्चों, घर, धन दौलत और सांसारिक विषयों में बंधा रहता है। इस निरंतर सोच के कारण हमारा मन संसार में गहराई से उलझा रहता है और हम इससे मजबूती से बंध जाते हैं। लेकिन संगत जी, परमात्मा अदृश्य है, उसका स्वरूप हमारी आंखों के सामने नहीं आता और जब तक हम उसे देख नहीं लेते तब तक उसका ध्यान करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसी कारण संत महापुरुष हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की शिक्षा देते हैं। सद्गुरु का असली स्वरूप तो शब्द है, लेकिन उनका देह स्वरूप भी एक निर्मल दर्पण के समान है, जिसमें परमात्मा का रूप झलकता है। यदि किसी साधक की सच्ची इच्छा प्रभु के दर्शन करने की है, तो उसे संतों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा और उसके संतों में कोई भेद नहीं है। इस ध्यान के माध्यम से साधक का मन धीरे धीरे संसार से हटकर परमात्मा की ओर स्थिर हो जाता है और आत्मा अपनी सच्ची मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक हम सुमिरन के माध्यम से अपने भीतर सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमारे लिए सद्गुरु के देह स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। यह ध्यान साधना की प्रारंभिक सीढ़ी है। जब हम इस विधि में सफल हो जाते हैं, तो सद्गुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंदर प्रकट होकर हमारी आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शन करता है। उस क्षण से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है और वह हर कदम पर भीतर से हमारा मार्गदर्शन करता है। आखिरकार यह नूरी स्वरूप शब्द के साथ, जो उसका वास्तविक और शाश्वत स्वरूप है, एक हो जाता है। आरंभ में जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने भीतर केवल अंधकार दिखाई देता है, जो अमावस्या की रात के अंधेरे से भी कहीं अधिक गहरा और घना होता है। लेकिन जब आत्मा बाहर से सिमटकर भीतर की ओर यात्रा करती है, तो सबसे पहले उसे टिमटिमाते तारे, फिर सूर्य और चंद्र के दर्शन होते हैं। इन प्रकाश मंडलों से आगे बढ़ने पर सद्गुरु का दिव्य नूरी स्वरूप प्रकट होता है। यह स्वरूप मन की कल्पना नहीं, बल्कि सच्ची वास्तविकता होता है। इसकी आभा, प्रकाश और आकर्षण इतना अद्भुत होता है कि आत्मा स्वतः ही उसकी ओर खिंच जाती है, जैसे प्यासा चातक केवल स्वाति बूंद की प्रतीक्षा करता है। यही वह क्षण है जब साधक को आंतरिक संसार के द्वार खुलते हुए दिखाई देते हैं और वह प्रभु के शाश्वत मिलन की राह पर स्थिर हो जाता है। संगत जी, वास्तव में सद्गुरु के नूरी स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जब साधक भीतर इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेता है, तो उसकी आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ उसी में ध्यानस्थ हो जाती है और साथ ही शब्द की मधुर, दिव्य धुन को सुनने लगती है। इस अवस्था में अभ्यासी भीतर निरंतर गूंजने वाले शब्द के आनंद का अमृत पान करता रहता है। अब उसका मन शब्द के साथ गहरी प्रीति में बंध जाता है और संसार के सभी भोगविलास उसे फीके और अर्थहीन प्रतीत होने लगते हैं। जब हम बाहर सद्गुरु के सुंदर देह स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो निस्संदेह हम बहुत प्रभावित और आकर्षित होते हैं, परंतु जब भीतर उनके नूरी स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तो ज्ञात होता है कि वह बाहर के स्वरूप से हजारों गुना अधिक सुंदर, मनोहर और चित्ताकर्षक है। जब यह ज्योतिर्मय स्वरूप अंतर में प्रकट हो जाए, तो अभ्यासी को चाहिए कि अपना ध्यान उसी में अटल रखे, इतनी एकाग्रता के साथ कि वह स्वयं सद्गुरु के शब्द स्वरूप में विलीन हो जाए। इस प्रकार साधक सद्गुरु में लीन हो जाता है और चूंकि सद्गुरु पहले ही परमात्मा में लीन है, इसलिए वह भी स्वाभाविक रूप से परमात्मा में एकरूप हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं, जहाँ आसा तहाँ बासा, अर्थात जिस हृदय में गहरी लगन और प्रेम है, वहीं परमात्मा का वास होता है। जिस प्रकार हम सीढ़ी के बिना किले की ऊंची दीवार पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार सद्गुरु के ध्यान के बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं। सद्गुरु ही वह सीढ़ी है जिसके सहारे आत्मा अपनी मंजिल, परमधाम तक पहुंचती है। संगत जी, फरमाया गया है कि सद्गुरु का नूरी स्वरूप केवल पवित्र और निर्मल हृदय में ही प्रकट होता है, मैले या विकारपूर्ण हृदय में उसका वास नहीं होता। यह स्वरूप साधक के अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा और दया से ही प्रकट होता है।
जब साधक सद्गुरु में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो उसका मैं समाप्त होकर वह प्रभु में समा जाता है। आत्मिक अभ्यास की क्रमबद्ध यात्रा में सुमिरन और ध्यान के बाद भजन का स्थान आता है। जब साधक का ध्यान पूर्ण एकाग्रता से सफल हो जाता है तब सुमिरन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस अवस्था में ध्यान अपने आप शब्द की दिव्य धुन में बदल जाता है और अंतर में निरंतर गूंजने वाली इस ध्वनि को सुनना ही संतों की भाषा में भजन कहलाता है। आमतौर पर मनुष्य को दो चीजें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं, रूप और आवाज। आवाज में तो एक अद्भुत खिंचाव होता है। जिस प्रकार शिकारी के मधुर संगीत से मोहित होकर हिरण उसके पास चला आता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी संगीत के जादू से आसानी से प्रभावित हो जाता है। परंतु यह बाहरी संगीत केवल मन को तसल्ली देता है, आत्मा पर इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत आंतरिक शब्द या दिव्य धुन जो साधक को अंतर में सुनाई देती है, एक बिल्कुल अलग अनुभूति है। यह कोई बाहरी वादन या स्वर नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी मूल पुकार है। इस धुन को सुनते ही युगों युगों से सोई हुई आत्मा जाग उठती है और मन शांति में डूबकर विश्राम करने लगता है। यही वह सुर है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर खींच ले जाता है। संगत जी, आगे फरमाया जाता है कि अंतर की यह दिव्य धुन न हाथ पैरों से उत्पन्न होती है, न किसी वाद्य यंत्र या बाहरी साधन से। इसका कोई संबंध सुर, ताल या बाहरी संगीत के नियमों से नहीं है। यह तो वह रूहानी, अखंड और स्वयं सिद्ध आवाज है जो सदा सर्वदा आत्मा के भीतर गूंजती रहती है और उसे अविनाशी प्रभु की ओर खींचकर ले जाती है। धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि शब्द हर मानव के भीतर निरंतर गूंजता रहता है और इसी कारण इसे अखंड कीर्तन कहा गया है। स्वामी जी महाराज ने भी इस आंतरिक शब्दधुन को सुनने की शिक्षा देते हुए चेताया है, तू अचेत और गाफिल बना हुआ है, अपने मूल कलाम को सुनता नहीं। शब्द केवल कोई आवाज नहीं, बल्कि परमात्मा का स्वयं का प्रकाश और ध्वनि स्वरूप है। यह एक ही है, परंतु सबके भीतर विद्यमान है और समस्त ब्रह्मांड का आधार यही है। साधना में मन को वश में करने का इससे बेहतर कोई साधन नहीं है। सदियों से योगियों और साधकों ने मन को जीतने के लिए अनेकों तरीके आजमाए, कठिन तप, योगासन, व्रत, उपवास, तर्क और शास्त्रीय विवेचना, परंतु वे सफल नहीं हुए। मन की असली लगाम केवल आंतरिक शब्दधुन के हाथ में है और जब साधक उस पर ध्यान टिकाता है तब मन स्वतः शांत होकर प्रभु की ओर मुड़ जाता है। स्वामी जी महाराज स्पष्ट रूप से फरमाते हैं कि मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है उसे भीतर के शब्द से जोड़ना। लाख जतन करने पर भी मन साधारण तरीकों से नहीं मानता, लेकिन जब वह आंतरिक धुन को सुन लेता है तो सहज ही शांत हो जाता है। गुरु अमरदास जी भी यही उपदेश देते हैं कि केवल शब्द में लीन होकर ही मन अपने वास्तविक स्रोत में विलीन हो सकता है और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा में समा सकती है। संगत जी, जब साधक शब्दधुन को सुनता है और उसमें पूरी तरह लीन हो जाता है तो प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होता है। यह ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र और निश्चित उपाय है। इस अवस्था में काल और माया साधक के पास नहीं आते और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई बाधा नहीं डालते। संतजन समझाते हैं कि यद्यपि यह शब्दधुन हर व्यक्ति के मस्तक में निरंतर गूंजती रहती है, परंतु इसे वास्तव में सुनना और पहचानना केवल संतों की संगति और उनके बताए अभ्यास से ही संभव है। प्रभु ने नाम के इस अनमोल खजाने की कुंजी संतों को सौंप रखी है और यह रूहानी दौलत केवल उनकी कृपा और मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति संतों की शिक्षा को जीवन में उतारते हुए उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसे सहज ही यह आंतरिक खजाना मिल जाता है। इस प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन का संयुक्त रूहानी अभ्यास सबसे श्रेष्ठ और सुनिश्चित साधन है। संगत जी, आपने जो अंश साझा किया है उसमें संत जीते जी मरना के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हैं। इसका अर्थ है आत्मा का शरीर से सचेत अवस्था में अलग होकर ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में जाना।
साधारण दृष्टि में मृत्यु का अर्थ है आत्मा का स्थूल शरीर को छोड़ना, लेकिन संत बताते हैं कि यह केवल आत्मा के वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे कपड़ा पुराना या जीर्ण हो जाए तो बदल दिया जाता है, वैसे ही शरीर भी नश्वर है, पर आत्मा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। सच्चा साधक सुमिरन, ध्यान और भजन की साधना के माध्यम से मृत्यु से पहले ही इस प्रक्रिया का अनुभव कर सकता है। वह अपनी इच्छा से स्थूल शरीर को छोड़कर भीतर की यात्रा कर सकता है, ऊंचे सूक्ष्म और कारण मंडलों का साक्षात्कार कर सकता है। वापस लौटने पर उसे पूरी तरह होश रहता है और अंदर के अनुभव स्पष्ट रूप से याद रहते हैं। यही अनुभव मृत्यु के रहस्य को खोल देता है और साधक को उससे भयमुक्त कर देता है। जो व्यक्ति जीते जी मरने की कला सीख लेता है, उसके लिए मृत्यु अब अंत नहीं, बल्कि अगली मंजिल की ओर एक द्वार बन जाती है। संगत जी, संत बताते हैं कि जो अनुभव जीवात्मा को मृत्यु के समय होते हैं, वही अनुभव वह साधक भी करता है जो रूहानी अभ्यास का भेद जानकर पूरी निष्ठा से साधना करता है। जो लोग पूर्ण सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते हैं, वे नित्य जीते जी मरते हैं, अर्थात वे जब चाहें अपनी चेतना को ऊंचे मंडलों में ले जाकर वहां की यात्रा कर सकते हैं और जब चाहें अपने शरीर में लौट सकते हैं। संतों की शिक्षा पर चलने का एक महान लाभ यह है कि सच्चा सत्संगी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि मृत्यु उसके लिए आनंद और उत्सव का कारण बन जाती है। यह कोई कल्पना या सुनी सुनाई कथा नहीं, बल्कि उन सभी सत्संगियों का वास्तविक अनुभव है जिन पर सद्गुरु की दया और कृपा बरसी है। यदि जीते जी मरने का गुर सीख लिया जाए तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। असल में जीते जी मरना क्या है? हमारे शरीर में आत्मा की स्थायी बैठक दोनों आँखों के बीच स्थित तीसरे तिल पर है, जहां से शरीर को चेतन सत्ता प्राप्त होती है। इस अभ्यास में सांस रोकने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि केवल सुमिरन और ध्यान के माध्यम से अपनी सूरत को 9 द्वारों से समेटकर आँखों के इस केंद्र में टिकाना होता है, ताकि वह शब्द के साथ जुड़ सके। जब साधक इस विधि से शब्द को पकड़ लेता है, तो उसकी आंतरिक रूहानी यात्रा आरंभ हो जाती है। उस समय उसे अनुभव होता है कि उसकी चेतना और उसका शरीर 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, और जब आत्मा इस प्रकार शरीर से अलग होकर सूक्ष्म मंडलों में विचरती है, तो वह अनगिनत अलौकिक और दिव्य दृश्य देखती है। संगत जी, सुमिरन के माध्यम से सूरत या आत्मा तीसरे तिल अर्थात दोनों भौहों के बीच स्थित केंद्र पर एकाग्र हो जाती है। ध्यान के द्वारा यह सूरत उस केंद्र पर स्थिर रहती है और फिर शब्द की खिंचाव शक्ति के सहारे ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर यात्रा करती है। आत्मा के इस प्रकार शरीर से अलग होने की प्रक्रिया को ही जीते जी मरना कहा जाता है। इसमें आत्मा शरीर से उसी तरह अलग होती है जैसे मृत्यु के समय, पर अंतर यह है कि यहाँ स्थूल शरीर से उसका संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अभ्यासी जब चाहे वापस लौट सकता है, वह शरीर से जुड़ा भी रहता है और उससे अलग भी। इस तरह वह जीवित अवस्था में ही मृत्यु का वास्तविक अनुभव कर लेता है। इस अभ्यास से वह सूक्ष्म कारण और उससे भी ऊंचे मंडलों में विचरण करता है और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। जो साधक इस प्रकार जीते जी मरने का अनुभव कर लेता है, वह सदा के लिए निर्भय हो जाता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक समान हो जाते हैं और मौत का कोई भय शेष नहीं रहता। यह जीते जी मरना देह के मर जाने, जलाने या दफनाने से संबंधित नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जिसमें आत्मा जन्ममरण के अंतहीन चक्र से मुक्त होकर अनंत जीवन को प्राप्त करती है। यही कारण है कि यह अवस्था आध्यात्मिक अभ्यास का अनिवार्य अंग है, क्योंकि इसी प्रकार मरकर आत्मा सचमुच जीवित होती है और सद्गुरु की कृपा से शाश्वत जीवन को प्राप्त करती है। संगत जी, आगे फरमाया गया है कि यह संसार और इसके सभी पदार्थ नाशवान हैं। हमारा शरीर भी इसी नियम के अधीन है, लेकिन परमात्मा और हमारी आत्मा अविनाशी हैं। हम अपने शरीर के सुख, सुविधा और आराम के लिए अनेक प्रयास करते हैं, परंतु इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा की ओर प्रायः ध्यान नहीं देते। वास्तव में आत्मा का सच्चा हित और कल्याण केवल परमात्मा से मिलाप में है।
प्रभु से बिछड़ी हुई आत्मा उसके बिना सदा दुख और कष्ट के चक्र में फंसी रहती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो केवल शब्द और प्रभु भक्ति से प्राप्त होती है। संत समझाते हैं कि जो लोग केवल सांसारिक कार्यों में ही लिप्त रहते हैं और अपने आत्मिक उद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं करते, वे एक प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि अत्यंत गंभीर पाप है। मालिक ने हमें मनुष्य जन्म की यह अनमोल दात इसलिए दी है ताकि हम अपने मूल को पहचानें और परमात्मा में वापस लीन हो जाएं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि सागर में बूंद है और बूंद में सागर समाया हुआ है। जो इस भेद को उचित साधना और अभ्यास द्वारा जान लेता है, वह स्वयं को पहचानकर अपने असली तत्व में समा जाता है। संगत जी, शब्द से जुड़ने की अवस्था वह गहन और दिव्य आध्यात्मिक अनुभव है जब आत्मा अपने वास्तविक घर, अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा आरंभ करती है। यह कोई साधारण ध्यान या क्षणिक भावना नहीं, बल्कि साधक के वर्षों के प्रेम, भक्ति, सेवा और निरंतर सुमिरन भजन का चरम फल है। सुरत अर्थात आत्मा की चेतना, जो सामान्यतः इंद्रियों और बाहरी संसार के आकर्षणों, देखने, सुनने, छूने, सोचने में उलझी रहती है, जब धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ी जाती है, तब वह इंद्रियों के जाल से मुक्त होकर आंतरिक मार्ग पर चल पड़ती है। इस यात्रा का मार्गदर्शक शब्द होता है वह दिव्य अनाहत नाद, जो किसी भौतिक टकराव से नहीं उत्पन्न होता, जिसे बाहरी कानों से नहीं, केवल भीतर की जागृत चेतना से सुना जा सकता है। संत महापुरुष से ईश्वर का वास्तविक स्वरूप बताते हैं, अविनाशी, अखंड और प्रकाशमय। साधक जब मन के विचारों, भावनाओं और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर गहरे ध्यान में उतरता है, तो प्रारंभ में उसे घंटी, शंख, वीणा, मृदंग, बांसुरी या झंकार जैसी ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जो इस ओर संकेत करती हैं कि उसकी चेतना अब शब्द से जुड़ने लगी है। इस अवस्था में समय का बोध मिटने लगता है। कुछ मिनट जैसा अनुभव करते हुए भी कई घंटे बीत चुके होते हैं, क्योंकि चेतना अब काल की सीमाओं को पार कर शाश्वत में प्रवेश करने लगती है। साथ ही भीतर दिव्य प्रकाश का प्रकट होना, सफेद, नीला, सुनहरा या बैंगनी, आत्मा के जागरण का स्पष्ट संकेत है, जैसे अंतर में कोई दीपक प्रज्वलित हो गया हो। मेरुदंड, ललाट और सिर के पीछे हल्के कंपन, दबाव या गर्माहट की अनुभूति, हृदय क्षेत्र में सूक्ष्म स्पंदन और कभी कभी बिना कारण आंखों से बहते अश्रु, ये सब आत्मा के उस क्षण के साक्षी होते हैं जब वह परम प्रेम को पहली बार छूती है। सांसें अत्यंत मंद और सूक्ष्म हो जाती हैं, शरीर का बोझ लुप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। कई बार भीतर अदृश्य खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति आत्मा को ऊपर की ओर खींच रही हो। कभी हल्का झटका या कंपन भी आता है, जो चेतना की गति का प्रमाण है। इस दौरान मौन की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है, एक ऐसी अनकही, अनसुनी ध्वनि जो मौन के भीतर से उठकर साधक को और गहराई में खींच ले जाती है। यह अवस्था मन, शरीर और आत्मा तीनों पर गहरा प्रभाव डालती है। मन शांत और स्थिर हो जाता है, सांसारिक भय और मोह का प्रभाव घटने लगता है और आत्मा ऊपर अपने असली घर की ओर बढ़ती है। बाबा जी का वचन है, जब मन शांत होता है और सुरत शब्द में टिक जाती है, तब आत्मा ऊपर उठने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों साधकों का वास्तविक अनुभव है, जिसे प्रेम, निरंतर अभ्यास और पूर्ण समर्पण से कोई भी प्राप्त कर सकता है। जब सुरत शब्द से जुड़ती है, तब साधक जान लेता है कि उसका असली घर कौन सा है और उसकी यात्रा किस दिशा में चल रही है। यही है असली भजन, यही आत्मा की वापसी और यही साधना का सार। संगत जी, आत्मिक यात्रा का वह सूक्ष्म और गहन पड़ाव, जिसमें साधक की सुरती शब्द में स्थिर होने लगती है, केवल एक ध्यान की तकनीक या अभ्यास नहीं रहता, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी अनुभव बन जाता है। प्रारंभ में यह अनुभव शरीर से जुड़े सूक्ष्म संकेतों और अवस्थाओं के रूप में प्रकट होता है, जैसे भीतर हल्का कंपन, दिव्य प्रकाश की झलक, अनाहत ध्वनियों की गूंज और शारीरिक संवेदनाओं का धीरे धीरे लुप्त होना।
किंतु जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, ये अनुभव बाहरी लक्षणों से आगे बढ़कर आत्मा के गहरे भावात्मक स्तर को स्पर्श करने लगते हैं, जहाँ शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध अनुभूति शेष रह जाती है। इस अवस्था में सबसे पहले मन की गति थम जाती है। वह गहरी स्थायी शांति उतरती है जिसमें कोई विचार, कोई कल्पना, कोई चिंता नहीं होती, केवल मौन का अदृश्य सागर फैल जाता है। इसी मौन में साधक पहली बार वह परम आनंद अनुभव करता है जो संसार के किसी भी सुख, धन, मान, प्रेम या संगीत से परे है और जो केवल आत्मा के अपने मूल से मिलने पर ही प्राप्त होता है। जैसे जैसे यह शांति गहराती है, साधक के लिए शरीर का अस्तित्व गौण हो जाता है और उसकी चेतना का केंद्र उस दिव्य उपस्थिति, उस प्रकाश और उस नाद में टिक जाता है जो भीतर प्रकट हो रहा होता है। अचानक, बिना किसी प्रयास के, भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, जो पीड़ा के नहीं, बल्कि प्रेम और घर वापसी के आनंद के आंसू होते हैं। जैसे बरसों बाद कोई खोया हुआ यात्री अपने घर की चौखट पर पहुंचकर रो पड़े। इसी के साथ एक और अद्वितीय अनुभूति आती है, ईश्वर की निकटता का गहरा, वास्तविक और अडिग एहसास, जैसे कोई अदृश्य हाथ कंधे पर रखकर कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की गई सच्चाई होती है, जो साधक के हर कदम का मार्गदर्शन करती है। और फिर उस अनोखी स्थिति का अनुभव होता है जिसमें विरह और मिलन दोनों एक साथ घटित होते हैं। विरह इस भावना का कि आत्मा अब भी पूर्ण रूप से मालिक में लीन नहीं हुई, और मिलन उस क्षण का जब शब्द की गूंज, प्रकाश की लहरें और शांति का सागर आत्मा को गोद में भर लेते हैं। इस अवस्था में साधक का मन अब इंद्रियों का दास नहीं रहता। इच्छाओं, वासनाओं और विकारों की पकड़ ढीली हो जाती है। विवेक का प्रकाश भीतर जल उठता है और मन, बुद्धि व आत्मा के बीच एक संतुलित, सुसंगत संवाद स्थापित हो जाता है। 5 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अपना प्रभाव खोने लगते हैं और माया के 3 गुणों से परे होकर चेतना ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर होती है। शब्द से जुड़े होने पर मिलने वाला आनंद लौकिक सुख साधनों से अनंत गुना गहरा और स्थायी होता है, और यह आत्मा को यह अनुभव करा देता है कि उसका असली घर कौन सा है और वह यात्रा किस दिशा में है। इसका प्रभाव केवल ध्यान की गुफा तक सीमित नहीं रहता, यह बाहरी जीवन में भी सहजता, सरलता और स्थायी आनंद के रूप में प्रकट होता है। भय, विशेषकर मृत्यु का भय, धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, क्योंकि आत्मा यह जान लेती है कि वह शरीर नहीं है और मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आगे की यात्रा का आरंभ है। गहरे सुमिरन और ध्यान में साधक को शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा का अनुभव होने लगता है। धर्मखंड से लेकर ज्ञानखंड, श्रमखंड, कर्मखंड और अंततः सचखंड तक, जहाँ केवल सत्य और परमात्मा का वास है। ऐसे अनुभव से साधक को यह निश्चय और प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु के बाद उसकी गति क्या होगी, और यही कारण है कि सच्चे संत और ब्रह्मज्ञानी मृत्यु के सामने भी निश्चिंत, शांत और आनंदमय रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीते जी ही उस पार का साक्षात्कार कर लिया होता है। संगत जी, नाम सिमरन वह दिव्य कुंजी है जो माया की हर जंजीर और 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के साथ साथ आशा, मनसा, निंदा, चुगली, ईर्ष्या जैसी आंतरिक बीमारियों को भी तोड़कर आत्मा को मुक्त करता है, और साधक को ऐसी शक्ति देता है कि वह जीवन की हर परिस्थिति में इन विकारों के प्रभाव से अडिग रह सके। जब आत्मा इस मार्ग पर चलती है, तो वह हर बार इन बाधाओं को पहचानकर उनका निवारण करने लगती है, और उसकी 5 इंद्रियां, जो पहले माया के अधीन थी, अब ब्रह्मज्ञान के प्रकाश में संचालित होकर परम ज्योति की ओर उन्मुख हो जाती हैं। नाम सिमरन साधक को पूर्ण निर्भय बना देता है। मृत्यु, जो पहले अज्ञात और भयावह लगती थी, अब केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण के समान प्रतीत होती है। रिश्तों के छूटने, मान सम्मान के खोने या अपमानित होने का भय अब मन पर अधिकार नहीं कर पाता, और भीतर एक अचल शक्ति का अनुभव होता है जो हर परिस्थिति में साधक को स्थिर, संतुलित और संभाव में बनाए रखती है। इस अवस्था में लाभ-हानि, निंदा, स्तुति, सफलता, विफलता सब समान हो जाते हैं, और जो हो रहा है वही श्रेष्ठ है,
की सहज स्वीकृति जीवन का अंग बन जाती है, जिससे साधक सत्य बोलने, सुनने और जीने में निर्भीक हो जाता है। वह अपने कर्मों और परमात्मा के हुक्म का अंतर स्पष्ट समझने लगता है और भीतर जागृत हुई मानसिक शक्ति उसे हर दुख, भय, रोग और मानसिक व्याधि का सामना एक दृष्टा की तरह बिना विचलित हुए करने में समर्थ बनाती है, जिससे आत्मा सच्चिदानंद की उस अवस्था को अनुभव करती है जो केवल परमात्मा की निकटता में संभव है। यह प्रभाव साधक तक सीमित नहीं रहता, उसके संबंध भी प्रेम, क्षमा और करुणा से आलोकित हो जाते हैं। वह हर कर्म में यह भाव रखता है कि मुझसे कोई दुखी न हो, और जब यह करुणा सेवा में परिणत होती है तो जीवन का हर कर्म सेवा बन जाता है, जहाँ न झिझक रहती है न अहंकार, केवल यह भाव कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है, और इसी भाव से अहंकार गलकर गहन विनम्रता में बदल जाता है, जो साधक को अध्यात्म के उच्चतम शिखरों तक पहुंचा देती है। इस मार्ग पर चलते चलते गहन आत्मनिरीक्षण की शक्ति जागृत होती है। साधक अपने दोष, कमजोरियां, भ्रम और विकृतियों को स्पष्ट देख पाता है, उन्हें बिना भय या आडंबर के स्वीकार कर उनका निवारण करता है, और जैसे जैसे आत्मा का आईना साफ होता जाता है, जो देखा सो भया का अनुभव साकार होता है। फिर साधक अनुभवों के लिए नहीं, केवल प्रभु मिलन के लिए साधना करता है। ध्यान प्रयास नहीं, प्रेम में बदल जाता है, और सुरती सहज रूप से शब्द में रम जाती है। यह भीतर का आकर्षण इतना मधुर और खींचने वाला होता है कि साधक अनाहत नाद को सुनने लगता है, जो उसे निरंतर उस परम सत्ता की ओर बुलाता रहता है। और एक दिन उसे यह अनुभव होता है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि भीतर ही हर क्षण विद्यमान है, अनुभव रूप में, साक्षात्कार रूप में, जिसके बाद न प्रमाण की आवश्यकता रहती है न व्याख्या की। सच अंतःकरण में स्पष्ट दिखाई देता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण अटूट हो जाता है, और जीवन सहज, शांत और संतुलित बनने लगता है। अवचेतन में संचित जन्मों के संस्कार और विकार शब्दधुन की अग्नि में जलने लगते हैं। भीतर की गांठें खुल जाती हैं, चेतना ऊपर उठती है और ध्यान सहज हो जाता है। आत्मा परम रस में डूब जाती है, जहाँ कोई प्रयास नहीं, केवल लय और मिलन है। और यह मिलन साधक को उस परम यात्रा की ओर ले जाता है, जहाँ जीवन केवल जीविका नहीं, बल्कि एक परम तीर्थ बन जाता है। एक ऐसी स्थिति जहाँ न इच्छा रहती है, न चिंता, और होने देना ही सबसे सहज और श्रेष्ठ मार्ग बन जाता है। जीवन पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, प्रेम और संतुलन का पर्याय बन जाता है, और आत्मा परमात्मा एक रस हो जाते हैं। यही जीवन मुक्ति का सौम्य, पावन और दिव्य अनुभव है। यह यात्रा साधक को धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहाँ गुरबाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सार बन जाती है। साधक गुरमत के अनुरूप आचरण करने लगता है और अनुभव करता है कि परमात्मा की सर्वोच्च सेवा नामसिमरन ही है, जो उसे दया, करुणा, क्षमा, संतोष, विनम्रता, सेवा, त्याग और परोपकार जैसे गुणों से भर देती है, जिससे सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और साधक संतुष्ट व संतुलित रहता है, क्योंकि वह जान चुका है कि जो कुछ भी होता है वह परमात्मा के हुक्म से होता है। इस अवस्था में साधक का जीवन संतुलित, मधुर, सहज और सर्वगुण संपन्न बन जाता है। उसकी उपस्थिति हर स्थान पर सुख और संतुलन लेकर आती है। वह ऐसा वातावरण निर्मित करता है जो प्रेम, शांति और सहयोग से भरा होता है। संघर्ष स्वतः दूर हो जाते हैं और जीवन अपनी धारा में सहज बहता है। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, फिर भी उसके पास सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मता का स्तंभ बन चुका होता है। इस आंतरिक शांति के साथ दिव्य संतोष का अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि साधक तुलना करना भूल जाता है, स्वयं में ही परिपूर्ण और आनंदित अनुभव करता है। और यह संतोष उसके चेहरे के तेज, आँखों की करुणा, स्वर की नम्रता और आचरण की सरलता में प्रकट होता है। यह आभा भीतर के दिव्य मिलन से उपजती है और सांसारिक जीवन भी समृद्ध व संतुलित हो जाता है। निर्णय क्षमता तीव्र हो जाती है, प्रयास कम होते हैं किंतु परिणाम श्रेष्ठतम होते हैं, और यह सब गुरुकृपा से सहज रूप से घटित होता है। अंततः साधना के शिखर पर पहुंचकर आत्मा सचखंड की अवस्था को प्राप्त करती है, जहां केवल सत्य, प्रकाश और दिव्य संगीत की लहरें हैं।
वह अनहद नाद जो हर पल भीतर गूंजता है, और ऐसी आत्माएं सदा दरगाह में आदर पाती हैं। उनका जीवन कमल के समान निर्मल और सुगंधित रहता है। वे ब्रह्मांड के हर अनुभव को जागरूक होकर देखती और समझती हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाती हैं। और संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, जिसे हर साधक नामसिमरन, ध्यान और भजन के द्वारा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यही वह मार्ग है जिसे सभी संत, महापुरुष और आत्मज्ञानी अपनाते आए हैं, और हम भी श्रद्धा, नियम और प्रेम से इस पवित्र साधना में निरंतर आगे बढ़ते हुए इसे पा सकते हैं। यही जीवन का परम उद्देश्य और आत्मा की परम गति है। यही शब्द से मिलन का सच्चा अर्थ है। संगत जी, प्रेमपूर्वक एक छोटी सी गुजारिश है। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं, वैसे ही आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भजन सिमरन की लौ जगा सकता है। सोचिए, आपके भेजे एक संदेश से किसी का मन प्रभु की ओर मुड़ जाए, और यही तो सबसे बड़ा पुण्य है। तो कृपया इसे अपने परिवार, दोस्तों और संगत में फैलाएं, ताकि सत्संग की महक हर घर में पहुंचे। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया सत्संग आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से राधा स्वामी जी लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस प्रेममयी संगत का हिस्सा बनें। आपका हर छोटा कदम प्रभु के मार्ग पर किसी और की बड़ी यात्रा की शुरुआत बन सकता है। राधा स्वामी जी।